नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आई नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। पूरे भारतवर्ष की तरह जम्मू कश्मीर में भी गांधी जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एवं तहसील में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता रैली, ब्लड डोनेशन कैंप एवं गांधी जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके कार्य को भी याद किया गया। से चल के 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुँचे हैं और सब लोग इनके लिए ताली बजाएंगे प्लीज। इसके बाद ये लोग सतवारी तक जाएंगे, बापू जी के स्टैचू के जाके श्रद्धांजलि थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद। मैं कट्ठे ले लेने चढ़ गए क्या करना? नहीं प्यार नहीं, एक बंदा सेवा दल के जितने भी साथी हैं इधर आ जाओ। नंगे पैरों से इसमें पानी में भी खड़ा रह सकते हैं। पीछे हो नहीं पौड़ी नहीं बोल सकते। नौशहरा सेक्टर के लाम ठंडी कसी क्षेत्र में एक हादसा उस वक्त पेश आया जब टाटा मोबाइल का संतुलन बिगड़ने के कारण वो गहरी खाई में जा गिरी और कई लोग हुए बुरी तरह घायल, जिनमें से 3 लोगों की हुई मौका पर मृत्यु और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। नौशहरा से एक दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नौशहरा से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर विलेज बॉर्डर के ऊपर एक गांव पड़ता है ठंडी कस्सी पीर बडेसर की तरफ, जो कि देर रात एक टाटा मोबाइल हादसे का शिकार हुई, जिसमें आपको बता दें कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जिसमें में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं और दोनों सगे भाइयों को नौशहरा उपजिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उनको घर के परिवार वालों को सौंप दिया गया है और परिवार वालों का रो के बुरा हाल है। और लगातार हम आपको बता दें कि हादसों के सिलसिले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि ये दोनों भाई जो हैं उसी टाटा मोबाइल के अंदर सवार थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे और ये टाटा मोबाइल एक खाई में गिरी, जिसके चलते 3 लोगों की मौके पे मौत हुई है और एक युवक जो है राजौरी का रहने वाला है, 2 युवक जो है ठंडी कस्सी जो है पीर बडेसर नौशहरा के रहने वाले हैं। उनको फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद उनके घर भेज दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते नेहरू युवा केंद्र एवं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ द्वारा क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस रैली को ताजीम अख्तर, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और डेप्यूटी कमिश्नर इंद्रजीत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज की हमारे बीच में तोरण जी मौजूद है, एनसीसी नतीश जी है, जहाँ यूनिटी में डाइवर्सिटी है। भारत देश ही ऐसा है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो है उन्होंने मुहिम चलाई और जो जद्दोजहद हमारे लिए की, उसी के सबब से आज हम आजाद घूम रहे हैं। हमने डिग्री कॉलेज पुंछ में प्रिंसिपल सर, डीसी सर और हमने मिलके यहाँ से एनसीसी के बच्चे, हमारे एनजीओज और एनवाईके के यहाँ जितने भी हमारे वॉलेंटियर हैं,
हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है जो सिटी में जा रहे हैं। मैं यहाँ के जितने भी अपनी पुंछ की आवाम है, मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ जो आज का नहरा है वो हमेशा के लिए रखें। सिर्फ हम ये नहीं कि 2 अक्टूबर को ही वो नहरा हम जो है स्वच्छ भारत अभियान का शुरू करेंगे, हमें डेली करना चाहिए। जानते होंगे कि आज सुबह ही 10 बजे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑनरेबल एलजी साहब ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और वहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी को जो एक प्लेज दिलवाई जो हमने जहाँ ली है। ये एक महीना जो अक्टूबर का है ये हमारा पूरा इस क्लीन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में चलेगा। आप जानते भी हैं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और इस अवसर पे जो महात्मा गांधी जी के जो विचार थे इसको सफाई को लेके उनको आगे बढ़ाने के लिए ही ये मुहिम शुरू की है। तो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जो इसमें जो एक मुहिम चलाई जा रही है एज ए नोडल डिपार्टमेंट, तो और आज जो हमने इसको कॉलेज से शुरू किया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन साहिबा हैं उनके हाथों से, और जहां जो बच्चे आए थे उन्होंने प्लेज ली, इन्होंने प्लेज दिलवाई और जो सफाई का अभियान है उसको बढ़ाने के लिए वो शहर में गए हैं। तो उसके एक टारगेट्स हैं कि आपको कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने किलोग्राम्स जो है पॉलीथीन इकट्ठा करना है, उसी टारगेट्स को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये पॉलीथीन को इकट्ठा करेंगे और रोज़ एक कैलेंडर हमने बनाया है पूरे महीने का, रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, कोई ना कोई डिपार्टमेंट के थ्रू एक्टिविटी होगी। शेरे डुगर लाला हंसराज महाजन के 155 जन्म दिवस पर आज उनको भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। कठुआ के हीरानगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने पहले स्वर्गीय अरुण जेटली क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। वहीं इसी मौके पर प्रदेश महासचिव दविंदर मानियाल, कठुआ भाजपा अध्यक्ष एवं म्युनिसिपल कमेटी प्रधान भी मौजूद रहे। सभी हाथ खड़े करके जोरदार तरीके से जयकारे का जवाब दे दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस पावन दिन और स्वर्गीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ कठुआ जिले में हीरानगर क्षेत्र से आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को शत-शत नमन करते हैं और भारत रत्न हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे देश ने बड़ी जद्दोजहद करके स्वतंत्रता संग्राम की एक लंबी लड़ाई लड़के भारत को आजादी मिली। यहाँ हमारे देश के अंदर हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान जैसे वीरों ने कुर्बानियां देकर त्याग और बलिदान के बल पर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके सुचेतगढ़ में ऑक्ट्राई पोस्ट पर हर शनिवार और रविवार को वाघा बॉर्डर के दर्ज पर ब्रीटिंग डी रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। वहीं आज गांधी जयंती के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा उसका शुभ आरंभ किया जाएगा। जिसकी तमाम हमारे हुए आरक्षक अतीश कुमार जोरदार तालियों से इस ध्वज का अभिवादन करें।
स्टोरी में जो मान का है। तो हृदय से साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाघा रिट्रीट सेरेमनी देखी है, मुझे जामवाल साहब बता रहे थे कि आने वाले दिनों में उससे भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ होगा। ऐसी व्यवस्था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करने वाला। मुझे लगता है कि अब सुचेतगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा और सुचेतगढ़ को रोशन भी करेगा। मित्रों, जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आप सबने देखा, मुझे लगता है कि जो जोश, जो उत्साह आप प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी ये निरंतर प्रक्रिया रोज चलने वाली है इस समय। और अधिकांश लोग यहाँ के स्थानीय निवासी भी, या जो लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आए या रघुनाथ मंदिर या बहुदेवी का दर्शन करने आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहाँ क्षेत्र आएंगे और ये जो अद्भुत दृश्य हम सब ने देखा है आने वाले दिनों में वो भी देखें। आप सबको पता है जम्मू में स्वतंत्रता दिवस लंबे समय से उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये उत्साह से मनाया जा रहा है। जम्मू में ये ऊंचा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी अब ऐसे तिरंगे अनेक स्थानों पर देश के लोग देख सकते हैं। एक फैसला जम्मू आरसपुरा में तेज हवाओं एवं बारिश के कारण बासमती की फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। वही किसानों ने मांग की है कि खराब हुई फसलों के लिए हमें मुआवजा दिया जाए। ये ठीक है। हवा चली है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਲੀ ਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੜਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣੇ ਨਾ ਪੌਣੇ ਦਾਮ ਪਰ ਵੇਚਣੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਨਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੋ ਹੋਈ ਹੈ बैठिए 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 10 आवाज तो है भी चुको ये देखो जी ये ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕੱਚ ਪੱਕ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5-6000 ਆਹਾਂ ਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ 6000 ਹਾਂ ਵਟਾਏ ਦੇਣੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 100 ਵਿੱਚ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। योगेश रामपाल है, मैं पिंड मराली तो रहना सर। तो सर ये जो तूफान जो राती चलिया सर ये साडा किसाना गरीबों का लक तोड़ गया सर, क्योंकि सर इसलिए जी मूंजी ही ये जवानी में ही ठीक है और जो 15 दिन ना ये वाह चलती तो साडा यो सर एक कनाल च घट्टो घट्ट हाँ 15,000 के मालक बनना हाँ सने पराली तो सने मूंजी। ठीक है जी इस करके साडी प्रशासन अगे यो अपील है कि ये जो साडा इन्ना नुकसान होया सर
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੱਢਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਮੂੰਜੀ ਦਾ। ਆਹਾਂ ਸਰ 6000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਲੇ ਲਾਭ ਲਾਉਂਦੇ ਭਈਆ ਨੂੰ 6000 ਆਹਾਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 12000 ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ 2000 ਦਾ ਡਾਈ ਦਾ ਤੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 14000 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਆਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ 2000 ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, 16000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਦਾਈ ਬੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ 20000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੋਕਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਣਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇयां पत्तल गएगी साड़ी, ये सिर्फ साड़ा नुकसान है सर, और सानू दा कोई फायदा नहीं है। ये जी पराली है ये भी साड़ी गवाने नहीं खानी, क्योंकि थले लगी है खराब हो जानी है मिट्टी कन्ने, जिले बारिश पानी है एक गली यानी गारा बनी जाने का, तो यदा सानू कोई बेनीफिट नहीं है। इस करके साड़ी प्रशासन अगे यो अपील है कि साढ़े गरीबों बारे को सोचा जाए। श्रीनगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, लवानापुरा से भारी मात्रा में पकड़े ड्रग्स जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए की है, वही पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। श्रीनगर हकाबरा सोनावरी के मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारा एंटी ड्रग रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस रैली में स्कूल के बच्चों एवं टीचर्स द्वारा बैनर एवं अपनी आवाज बुलंद करते हुए लोगों को किया जागरूक। नशा हटाओ, नशा हटाओ, ड्रग्स आर लाइक नाइफ, ड्रग्स आर लाइक नाइफ, ड्रग ड्रग ड्रग, ड्रग ड्रग ड्रग, नो ड्रग्स, नो कैंसर, नो, stay away from this stuff, stay away from this stuff. Don't be insane, don't be insane, don't be insane, don't be insane. नशा हटाओ, मिलत बचाओ, नशा हटाओ, मिलत बचाओ, नशा हटाओ, मिलत बचाओ, ड्रग्स आर लाइक नाइफ which kills your life. Stop living, stop living. नशा हटाओ, मिलत बचाओ, नशा हटाओ, मिलत बचाओ, नशा हटाओ, मिलत बचाओ, ड्रग्स आर लाइक नाइफ which kills your life. मेरा नाम खान नज़ाकत है, मैं BNG स्कूल की 6ठी जमात में पढ़ती हूँ। जो हमने आज ये रैली निकाली है वो हमने इसलिए निकाली है क्योंकि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं ये और औरतें भी हैं जो ड्रग्स में मुब्तला हो गई हैं, इनको हम कहते हैं आप ये ड्रग्स मत करो, इससे आपका करियर, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सब ख़त्म हो जाता है। आप ड्रग्स मत करो, ड्रग दरवेश नुमा ठग, जितना आप ये ड्रग करोगे उतना आपकी जो ज़िंदगी वो घट जाएगी। प्लीज़ ये ड्रग्स मत करो, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि इससे आपकी इज़्ज़त घट जाएगी। ये ड्रग्स मत करो, ड्रग्स आर लाइक नाइफ विच किल्स योर लाइफ। जी अपना नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए, जो आज आपने यहाँ रैली निकाली इसका मेन मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हिलाल सजाद BNG स्कूल का 6ठी जमात का तालिब इल्म हूँ। हमने आज ये रैली इसलिए निकाली है क्योंकि जो आज के नौजवान हैं, बच्चे हैं, ये इस ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि ये ड्रग ख़त्म हो जाए, इस ड्रग में कोई नौजवान हमारा मुब्तला नहीं होना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 36% जो हैं कश्मीर में या किसी हमारे मुल्क में जो हैं 36% सारे इसमें मुब्तला हैं इसी ड्रग्स में, ख़ास कर 15% ये औरतें भी हैं। हमारा मुद्दा और मकसद ये है ड्रग एंड ऑल ड्रीम्स से टू नो ड्रग। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पर एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इसी मौका पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, SDM एवं कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। से ये इस तरह के जो मैसेजेस हैं सोसाइटी को, ये मैसेजेस लगातार जाने चाहिए ताकि हम लोग एक बेहतर सोसाइटी की जो कल्पना करते हैं वो रंग जो है सोसाइटी को भी चढ़े और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं हम सबको भी वो रंग चढ़े, वो मैसेज हम सबको पहुँचाएँ पूरी सोसाइटी को, और वो हम खुद भी साथ लेके जाएं जो उन्होंने पीस और नॉन वायलेंस का मैसेज हमें दिया। और इतनी महान हस्ती का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि अब हम
जो एक स्वच्छता अभियान है उसको भी करें, क्योंकि गांधी जी ने भी ये स्वच्छता को प्रीच किया है। उसको हम अपने अपनी जगह अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में बखूबी निभाएं और एक ऐसी मिसाल कायम करें कि जिसमें देखने वाला जो है वो भी उसको भी इस चीज़ का रियलाइज़ हो कि देखिए अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर हम अपना कूड़ा कचरा उठा के ऐसे बाहर छोड़ देते हैं जैसे हम किसी के सिर पे एहसान कर रहे हों। हमें अपना कमरा तो साफ़ चाहिए, लेकिन वही गंदगी हम उठा के सड़क पे अपनी स्ट्रीट्स में रोड्स पे डाल देते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। तो उस ड्राइव को भी हमने करना है और पब्लिकली करना है, ताकि देखने वाले पे ये असर हो कि कचरा उठाना, कूड़ा उठाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आए दिन चोरी की वारदातें पेश आती रहती हैं, वही लंबेड़ी में भी नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला। ये प्रशासन अब कुछ करने वाला नहीं है, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद तब करेंगे अगर 5 दिन के अंदर अंदर उन चोरों को पकड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत। उच्चे बोले। जैसा कि आपको पता है कि आज दंदानी गांव तकिए के अंदर सतपाल जी के घर रात को एक हादसा हुआ जिसमें चोरों ने सेध लगाई। और अफसोस की बात यह है कि बार बार चोरी जो है लंबेड़ी गांव के अंदर क्यों हो रही है, ये हम प्रशासन से जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या लंबेड़ी गांव ही ऐसा गांव है कि जहां बार बार चोरी हो रही है। कितनी दुकानें लूटेंगी और कितने घरों की लूट हुई। आज से 2 साल पहले डॉक्टर नरेश जी के घर पर लूट हुई और सेम लूट जहां पर हुई, क्योंकि उसी में सेम तब कहूंगा कि जैसे डॉक्टर नरेश जी का भी उस समय घर पर नहीं थे जब ये लूट हुई, और आज सतपाल जी भी कहीं अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे जब उनके रात को घर पर लूट हुई। इसका मतलब कि कोई ऐसा गिरोह है, कोई ऐसा आदमी है जिनको पूरी जानकारी होती है कि इस घर में आज आदमी है और इस घर में नहीं है। ऐसा क्यों है? मैं प्रशासन से डिमांड करूंगा, जैसा पहले हमारे 11वें मील के पास महेंद्र पाल जी की चोरी हुई, तब भी हमने एक डिमांड की थी प्रशासन से कि जो हमारी पुलिस चौकी है इस नाके पर एक कैमरा लगाया जाए, सीसी कैमरा, और उस कैमरे के माध्यम से जो भी रात को मूवमेंट होती है उसको नजरअंदाज न किया जाए, उसको देखा जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कितनी देर होगी, 1 साल लगभग होने लगा है, 8-10 महीने हो गए हैं, और उस वहां कैमरा नहीं आज तक लग सका। और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ही कहा था कि हम जहां एक रजिस्टर लगवाएंगे और रजिस्टर पर एंट्री करेंगे कौन सी गाड़ी रात को जा रही है, लेकिन कोई एंट्री नहीं है। मैं प्रशासन से डिमांड करूंगा कि जितने भी लोग बाहर से जहां आते हैं, कोई कपड़ा बेचने वाला है, कोई कंबल बेचने वाला है, कोई बर्तन बेचने वाला है, इन लोगों की शिनाख्त की जाए। और जो लोग बाहर के आते हैं वो लोग जब गांव के अंदर एंटर करें, वो लोग पहले कंसर्न पुलिस चौकी में जाएं, वहां अपनी एंट्री करवाएं, वहां अपना एड्रेस लिखवाएं और उनका आधार कार्ड दिखा जाए कि जो लोग कहाँ के हैं, उसके बाद उनको गांव में एंट्री करने की इजाजत दी जाए। राजौरी के मुख्य द्वार की बात करें तो सैलानी ब्रिज पर पालतू जानवर आवारा घूमते हैं और बीच सड़क पर बैठ जाते हैं। ये जानवर लोगों एवं वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को भी जाम लगा देते हैं। ये जानवर लोगों के लिए खतरा भी बन सकते हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। प्रशासन को चाहिए ऐसे पालतू जानवरों को आवारा छोड़ने वालों पर करनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज।